बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करेंगे कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो बनता है। हजर अस्वद और खाना काबा के मुतल्लिक़ गैर मुस्लिमों की गलत फहमियाँ। सवाल: यहाँ इस्लामिक कल्चर सेंटर लंदन में चंद अंग्रेज़ लड़कियाँ जुम्मे के रोज़ आई हुई थीं। बड़े गौर से नमाज को देखती रहीं। बाद में उन्होंने हमसे सवाल किया कि आप लोग जनूब मशरिक़ की तरफ मुँह करके क्यों नमाज़ पढ़ते हैं, किसी और तरफ क्यों नहीं करते? वो भी तो एक पत्थर है जैसे दूसरे पत्थर। इस तरह तो ये भी हिंदुओं की तरह बुत परस्ती हो गई। वो सामने बुत रख कर पूजते हैं और मुसलमान उसकी तरफ मुँह करके सजदा करते हैं। हम उन्हें तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। बराए कराम हमें इसके मुतल्लिक़ कुछ बताएं ताकि फिर ऐसा कोई मौक़ा हो तो हम मोतरज़ीन को समझा सकें। जवाब: करीब करीब इसी मज़मून के मुतअद्दिद सवालात हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से भी हाल में हमारे पास आए हैं। इससे अंदाज़ा हुआ कि आजकल जगह जगह ये सवाल मुसलमानों के सामने छेड़ा जा रहा है। इन मोतरज़ीन में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका मकसद किसी न किसी तरह इस्लाम पर एतराज़ जुड़ना होता है और दुनिया में कोई जवाब भी उनके लिए तसल्ली बख्श नहीं हो सकता। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिलों में हकीकत हाल से नावाक़फ़ियत की बिना पर नेक नियति के साथ शुकूक पैदा होते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये बात बिल्कुल काफ़ी है कि आप उन्हें माक़ूलियत के साथ हकीकत से आगाह करें। बुत परस्ती की हकीकत ये है कि मुशरिकीन के मुख्तलिफ़ ग्रोह अल्लाह ताला के साथ बाज़ दूसरी हस्तियों को भी खुदाई की सफ़ात और अख्तियारात का हामिल समझते हैं, या ये ख्याल करते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके अंदर हलूल किया है और इस गलत अक़ीदे की बिना पर वो उन हस्तियों के मुजस्समे और आस्ताने बनाकर उनके आगे इबादत के मरासिम अदा करते हैं। ख़ुद अल्लाह ताला बुत आज तक किसी मुशरिक कौम ने नहीं बनाया है और न उसकी परस्तिश के लिए कभी ये तरीक़ा अख्तियार किया गया है कि उसकी कोई ख्याली शक्ल करके उसके आगे सरबसजूद हों। दुनिया की तमाम मुशरिकीन करीब करीब साफ़ तौर पर यह समझते रहे हैं कि अल्लाह ताला शक्ल व सूरत से मुनज़्ज़ह है। उसका और दूसरे माबूदों का फ़र्क उनके अक़ायद और मजहबी मरासिम में नुमायाँ तरीके से तस्लीम किया गया है। इसलिए बुत सिर्फ़ दूसरे माबूदों ही के बनाए गए हैं, अल्लाह को उससे मुस्तस्ना रखा गया है। बुत परस्ती की इस हकीकत को जो शख्स अच्छी तरह समझ लेगा वो इस गलत फहमी में नहीं पड़ सकता कि मुसलमानों का नमाज में खाना काबा की तरफ रुख करना या हज में काबे का तवाफ़ करना और हजर अस्वद को चूमना बुत परस्ती से कोई अदना सी भी मुमासलत भी रखता है। इस्लाम ख़ास तौहीदी मज़हब है जो अल्लाह के सिवा सरे से किसी को मअबूद ही नहीं मानता और न इस बात का कायल है कि अल्लाह ने किसी के अंदर हलूल किया है या वो किसी मादी मखलूक की शक्ल में अपने आप को ज़ाहिर करता है। खाना काबा को अगर गैर मुस्लिमों ने नहीं देखा है तो उसकी तस्वीरें तो बहरहाल उन्होंने देखी ही हैं। क्या वो रास्तबाजी के साथ ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला का बुत है जिसकी हम परस्तिश कर रहे हैं? क्या कोई शख्स बदरस्ती होश व हवास ये कह सकता है कि ये चौकोर इमारत अल्लाह रब्बुल आलमीन की शक्ल पर बनाई गई है? रहा हजर अस्वद तो वो एक छोटा सा पत्थर है जो खाना काबा की चार दीवारी के एक कोने में कद आदम के बराबर बुलंदी पर लगा हुआ है। मुसलमान उसकी तरफ रुख करके सजदा नहीं करते बल्कि खाना काबा का तवाफ़ इस मकाम से शुरू करके उसी मकाम पर ख़त्म करते हैं। हर तवाफ़ पर उसे बोसा देकर या उसकी तरफ इशारा करके शुरू करते हैं। इसका आखिर बुत परस्ती से क्या ताल्लुक़? अब रही ये बात कि दुनिया भर के मुसलमान खाना काबा ही की तरफ रुख करके क्यों नमाज़ पढ़ते हैं, तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये मरकज़ियत और तंजीम की खातिर है। अगर तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मरकज़ और एक रुख मुतय्यन न कर दिया गया होता तो हर नमाज के वक्त अजीब अफरा तफरी बरपा होती। इनफरादी नमाज़ें अदा करते वक्त एक मुसलमान का मुँह मगरिब की तरफ होता तो दूसरे का मशरिक़ की तरफ, तीसरे का शुमाल की तरफ और चौथे का जुनूब की तरफ।
اور جب مسلمان نماز با جماعت کے لیے کھڑے ہوئے تو ہر مسجد میں ہر نماز سے پہلے اس بات پر ایک کانفرنس ہوتی کہ آج کس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ یہی نہیں بلکہ ہر مسجد کی تعمیر کے وقت ہر محلے میں یہ جھگڑا برپا ہوتا کہ مسجد کا رخ کس طرف ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سارے امکانات کو ایک قبلہ مقرر کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور قبلہ اس جگہ کو بنایا جسے فطرتاً مرکزیت حاصل ہونی چاہیے تھی، کیونکہ خدا پرستی کی یہ تحریک اسی جگہ سے شروع ہوئی تھی اور خدا واحد کی پرستش کے لیے دنیا میں سب سے پہلا معبد وہی بنایا گیا تھا۔